गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में अलंकार। अलंकार के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, पिछली कक्षाओं में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे कि अलंकार कहते किसे हैं, या फिर अलंकार की परिभाषा क्या है, या फिर अलंकार का एक्चुअल अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लास्ट ईयर की क्लासेस में पढ़े होंगे। और चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में हम इसको इस टाइम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम उसकी परिभाषा क्या है वो उसको सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो अलंकार शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो जो अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम और कार। यहाँ पर मैंने लिखा भी है अलम और कार। ठीक है, ये जो अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, तो अलंकार का मतलब ही तो यही हो गया ना, आभूषण। तो यहाँ पर एक चीज़ से इसको रिलेट करके बोला गया है और ये चीज़ कहा गया है, इसकी परिभाषा को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि जिस तरीके से एक जो स्त्री होती है या फिर जो नारी होती है, आभूषण पहनने से उसकी शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से जो काव्य की जो सुंदरता होती है या फिर जो शोभा होती है वो क्या होती है, और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें एक नया चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वो आकर्षित करती है लोगों को, सुनने में बोलने में वो क्या करती है, लोगों को अच्छा लगता है, वो प्रभावित होते हैं लोग उससे। इसीलिए काव्य में अलंकार का जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जिस तरीके से एक जो नारी है अगर वो आभूषण के बिना है तो वो उतनी सुंदर नहीं लगेगी जितना कि आभूषण के साथ। उसी तरह से अगर कोई काव्य है तो अगर उसमें अलंकार नहीं रहेगा तो वो उतना प्रभावित नहीं करेगा या फिर वो काव्य की तरह नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर उसमें अलंकार को ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, उसमें अच्छे से राइम्स बनेगा, उसका लय ताल अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए काव्य में चमत्कार या उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। पहले की आप जितनी भी पोइट्रीज पढ़ लीजिए उसमें अलंकार का प्रयोग होता है, लेकिन मॉडर्न जितनी भी पोइट्री है, ठीक है, जितनी भी पोइट्रीज़ है वो उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए हम जब ये आधुनिक कविताएं पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो पोयम नहीं है बल्कि स्टोरी फॉर्म में है। ठीक है, वो हमें पोयम नहीं लगती, वो हमें स्टोरी या फिर कहानी की तरह लगती है। और रीज़न सिर्फ इतना ही होता है क्योंकि उसमें अलंकार नहीं होता है। और वही चीज़ आप पुरानी कविताओं को पढ़ लो या पुराने काव्यों को पढ़ लो, ठीक है, तो उसमें आप पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ हम कोई कविता या काव्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप आधुनिक कविताएं पढ़ लो तो ऐसा लगेगा कि यार वो कविता नहीं है, वो तो स्टोरी की तरह है। तो बस वही है कि काव्य की जो शोभा या जो सुंदरता है उसको जो बढ़ाने का जो कार्य होता है वो अलंकार के द्वारा किया जाता है। अब चलिए ये देखते हैं, अलंकार का अर्थ पता हो गया, अलंकार की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। लेकिन हमें उभय अलंकार के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ शब्द और अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार हो गया या फिर अर्थालंकार हो गया, उसको स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक बात बता दें कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो खुद को डिफ़ाइन करते हैं कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, उसकी डिफिनीशन क्या है या फिर उसका सेंस क्या है। तो आप चाहे शब्द अलंकार हो गया चाहे अर्थालंकार हो गया, आप सुन के आप समझ जाओगे कि क्या है ना, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अलंकार का अर्थ क्लियर है, चमत्कार। तो शब्द अलंकार है यानी कि उस चमत्कार में शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अर्थालंकार है यानी कि अर्थों के कारण चमत्कार हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि शब्द अलंकार वो अलंकार जहाँ पे शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है या फिर उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। और अर्थालंकार वो अलंकार होता है जहाँ पे अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा या फिर सुंदरता को बढ़ाया जाता है। तो अर्थालंकार हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं शब्द अलंकार। अब यहाँ पे जो शब्द अलंकार है अभी हम उसको आपको बताए भी हैं कि शब्द अलंकार वो अलंकार होते हैं जहाँ पर शब्दों के माध्यम से क्या होता है, काव्य की सुंदरता या फिर शोभा को बढ़ाया जाता है। जैसे कि अलंकार के 2-3 भेद होते हैं, वैसे ही शब्द अलंकार के भी बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे आपका अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, पुनरुक्ति हो गया, विप्सा हो गया, वक्रोक्ति होता है, श्लेष हो गया, बहुत सारे ऐसे उसके भेद होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ 3 के बारे में है। ठीक है, यानी कि हमें अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में पढ़ना है। ये जो 3 अलंकार होते हैं वो शब्द अलंकार में मुख्य भूमिका निभाते हैं और काव्यों में भी इन्हीं का क्या होता है, ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसीलिए 3 अलंकार क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं शब्द अलंकार में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार। इसका जो नोट्स है वो हम PDF करके आपको सेंड कर देंगे, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना। ठीक है, उसको फॉलो करना। तो अनुप्रास हो गया। और प्रास का मतलब होता है कोई शब्द या वर्ण। ठीक है, शब्द नहीं होता है, वर्ण होता है, अक्षर होता है। तो अनुप्रास का मतलब क्या हो गया? यानी कि प्रास मतलब वर्ण हो गया और अनु मतलब हो गया दोहराना। तो अनुप्रास का मतलब हो गया कि एक ही वर्ण को बार बार क्या किया जा रहा है? दोहराया जा रहा है। तो अनुप्रास का मतलब वही हो गया ना कि अनुप्रास क्या है? ऐसे अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो पहला अनु और दूसरा प्रास। तो इसका मतलब यही है कि अनु का मतलब होता है दोहराना और प्रास का मतलब होता है वर्ण। यानी कि जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है या फिर जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार दोहराया जाता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण शब्द और वाक्य तीनों में अंतर होता है। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो मैं यहाँ पे शब्द और वाक्यों की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे वर्ण की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो प्रास का मतलब होता है वर्ण और अनु का मतलब होता है दोहराना। यानी कि जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार दोहराया जाता है या फिर उनका प्रयोग होता है, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, यहाँ पे र की क्या हो रही है? रघुपति राघव राजा राम। शब्द रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन र जो वर्ण है उसको बार बार क्या किया गया है? रिपीट किया गया है। ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ पे जो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, यहाँ पे एक एक शब्द क्या है? वो बार बार रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन त की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है। हम इसका जो नोट्स बनाया है उसमें आपको ये एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अभी हम ओरली ऐसे बोल दे रहे हैं। तो जो अनुप्रास अलंकार होता है वो अलंकार होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? उसको दोबारा रिपीट किया जाता है या फिर उसको दोहराया जाता है या फिर उसी वर्ण की बार बार क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अनुप्रास अलंकार में या फिर शब्दालंकार में एक अलंकार आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो होता है वो थोड़ा सा अनुप्रास अलंकार की तरह ही होता है और रीज़न सिर्फ इतना ही होता है कि जैसे अनुप्रास अलंकार में वो वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में वर्ण की आवृत्ति नहीं होती बल्कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन दोनों बार क्या होता है? उनका जो अर्थ होता है वो सेम होता है। ठीक है, उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग नहीं होता है। और यही अंतर होता है कि कभी कभी आप लोग क्या होते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को यमक अलंकार समझ बैठते हैं, क्योंकि यमक अलंकार में भी यही होता है, एक शब्द जो होता है वो एक से अधिक बार आता है। और पुनरुक्ति में भी वही होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि यमक अलंकार में दोनों बार अर्थ क्या होता है उस शब्द का अलग अलग हो जाता है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में जो एक वर्ड जो है दोबारा रिपीट किया जा रहा है, तो जो उसका अर्थ है वो क्या होता है? वो सेम ही होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में एक हम बोल दे रहे हैं, एग्जाम्पल में एक है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, तो मधुर मधुर ये जो दो शब्द हैं, मधुर मधुर, ठीक है, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी यमक अलंकार वो होता है जैसे कनक कनकते सौ गुने, तो कनक कनक दोनों का अलग अर्थ निकल जा रहा है। लेकिन मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये जो मधुर मधुर शब्द है, यहाँ पे मधुर मधुर दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, दोनों का सेम अर्थ निकल रहा है, इसीलिए वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्लियर हो गया। यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है या फिर एक ही वर्ण दोहराया जाता है, वो अनुप्रास अलंकार हो गया। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वो होता है जहाँ पर एक ही जो शब्द होता है वो एक से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार मतलब दोनों का अर्थ जो होता है वो सेम होता है, वो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में कोई डाउट नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार वो अलंकार होता है, अभी हम इसके पहले बताया ना कि पुनरावृत्ति और यमक में क्या अंतर होता है। तो यमक अलंकार, यमक का मतलब ही होता है दो। ठीक है,
यानी कि यमक अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर जो एक शब्द होता है, वर्ण की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वर्ण से मिलकर जो शब्द होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यमक अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर जो एक शब्द होता है वो एक से अधिक बार आता है, ठीक है, जो कि पुनरुक्ति में भी आता है एक से अधिक बार एक ही शब्द। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि यमक अलंकार में प्रत्येक बार उन दोनों शब्दों का अर्थ जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में दोनों का अर्थ जो होता है वो समान होता है या एक जैसा होता है। तो यमक अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार प्रयोग होता है, लेकिन प्रत्येक बार जो उसका अर्थ होता है क्या होता है वो अलग अलग आता है, वो होता है यमक अलंकार। अब जैसे एक एग्जांपल में आप ले लोगे, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा घटा शब्द है वो 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या है वो एक नहीं है, अलग अलग है। काली घटा, घटा यहाँ पे बादल लिया गया है, काली घटा का घमंड घटा, और एक घटा का मतलब कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा मतलब कि काले बादलों का घमंड कम होना बताया गया है, ठीक है। तू दूसरा एग्जाम्पल आप ले, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तू मोहन के उर्वशी, उर का मतलब होता है हृदय और वसी का मतलब होता है वसना, यानी कि तू मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के क्या है हृदय में वसी हो, हवे उर्वशी समान। और एक उर्वशी का मतलब यहाँ पर एक अप्सरा से लिया गया। अब उर्वशी का नाम सुने ही होंगे ना, तो यहाँ पर एक उर्वशी का मतलब हृदय में बसना बोला गया है, और एक उर्वशी एक नाम बताया गया, यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो गया अलग अलग हो गया है। और वहीं पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, एक ही वर्ड एक से अधिक बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या है एक समान है। तो ये होता है यमक अलंकार और श्लेष, यमक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में डिफरेंस, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। अब तीसरा आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ठीक है। चिपकना जैसे एक मैग्नेट होता है ना, जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और सारे जो कण होते हैं वो जाकर उस चुंबक से चिपक जाते हैं। तो वैसे ही होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में भी क्या होता है, उसका जो अर्थ होता है वो चिपकना होता है, यानी कि कोई एक ऐसा शब्द होता है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो होता है श्लेष अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यमक में क्या होता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। और श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो एक से अधिक होता है, यानी कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अर्थ उसका निकल जा रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल में है, मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पे बार बार जो है दोनों अर्थ समान अर्थ है ना, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर श्लेष अलंकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप कहीं पर भी ऐसा देखिएगा तो पुनरुक्ति मत रख दीजिएगा, क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कई सारे एग्जाम्पल्स में आता है, तो उसका उतना मेन रोल नहीं होता है जितना कि अनुप्रास, यमक और श्लेष का है। तो इसीलिए आप पुनरुक्ति को उतना मत ध्यान दीजिएगा, श्लेष पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हम बोले हैं कि मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पर एक शब्द एक ऐसा है जिसका एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। जैसे कि मंगन, मंगन का मतलब होता है मांगने वाला, मंगन को देख, और देख का मतलब होता है देखना, तो यानी इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पट देत बार बार, बार बार का भी कोई अर्थ नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें पट यानी कि एक ऐसा शब्द है जिसका एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। अब एक पट का मतलब होता है दरवाज़ा, और एक पट का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि मंगन को देख पट देत बार बार, यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं भिखारियों को देखकर दरवाज़ा बार बार बंद कर लेते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं मंगन को देख पट देत बार बार, और कुछ लोग भिखारियों को देखकर बार बार उन्हें कपड़े दान में देते हैं। तो श्लेष अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकला रहता है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, ठीक है, सुबरन के बहुत सारे अर्थ हो गए। कवि व्यभिचारी चोर, अगर हम इसका अर्थ कवि से लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा वर्ड, कवि का मतलब कवि होता है, उसका कोई 2 अर्थ नहीं है। व्यभिचारी का मतलब भी भ्रष्ट इंसान होता है, उसका भी कोई 2 अर्थ नहीं है। चोर चोरी होता है तो उसका भी कोई 2 अर्थ नहीं है।
तो खोजत खोजत, खोजत का भी दो ही अर्थ नहीं है, खोजना ही होता है। तो यानी एक इसमें वर्ड हुआ सुबरन, ठीक है। तो अब यहाँ पर सुबरन को देखते हैं कैसे इन तीनों से जुड़ा हुआ है, या कैसे जो तीनों जो शब्द हैं वो इस सुबरन से चिपके हुए हैं। तो सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अगर हम कवि से सुबरन का अर्थ लेते हैं तो सुबरन का मतलब होता है, सु का मतलब होता है सुंदर, और बरन का मतलब होता है वर्ण। तो एक कवि क्या करेगा, सुंदर वर्ण ही ढूंढेगा ना, क्योंकि उसको अपनी अच्छी कविताएं लिखनी होंगी। तो एक कवि जो होता है वो सुंदर वर्ण ढूंढता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है भ्रष्ट इंसान, ठीक है। तो सुवर्ण, सु मतलब सुंदर ही होता है, और वर्ण मतलब वर्ण होता है। वर्ण का मतलब एक तरह से शरीर भी होता है। तो जो भ्रष्ट इंसान होते हैं, जो करप्टेड होते हैं, जो गंदी सोच वाले होते हैं, उन्हें सिर्फ सुंदर शरीर से मतलब होता है। जिस तरह से एक कवि को सुंदर शब्दों से मतलब होता है, अक्षरों से मतलब होता है, वैसे एक भ्रष्ट इंसान को एक सुंदर शरीर से मतलब होता है। और चोर से अगर उसका अर्थ रिलेट करते हैं तो सुवर्ण, सुवर्ण मतलब क्या होता है, सोना होता है। सुवर्ण, स्वर्ण मतलब सोना ही होता है ना। तो एक कवि, एक चोर को ना तो सुंदर अक्षर से मतलब है और ना ही सुंदर शरीर से मतलब है, उसको मतलब है सोने से। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो सुवर्ण एक ऐसा शब्द है जिसके तीन अर्थ निकल रहे हैं, एक सुंदर वर्ण, वर्ण यानी कि सुंदर अक्षर, एक सुंदर शरीर, और एक सोना। यानी कि एक शब्द एक ही बार आया लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ हो गया, तो वो होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। तो इस तरह से जो शब्द अलंकार होते हैं वहाँ पर क्या है, शब्दों के कारण क्या होता है, काव्य की जो सुंदरता होती है वो बढ़ती है, या फिर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है।